आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो विषय है 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद, ये मेरा विषय है। आज 7 दिसंबर है और कल हमने देखा पूरे भारत के अंदर ये तो 6 दिसंबर को बाबा साहब की बरसी भी थी और बाबरी मस्जिद शहादत का भी दिन भी था। उस लिहाज से ख़ासकर मुसलमानों में बड़ा गम का माहौल पाया गया। कई जगहों पे अज़ानें दी गई, सारी बात हुई। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शहरियान औरंगाबाद से है, तारीख़ शहर औरंगाबाद से है, तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम देखा हूँ कि एक प्रोग्राम हुआ, कई लोग इसमें शामिल थे, जिसमें ये अज़म को दोहराया गया कि हम आने वाली नस्लों को जब तक दुनिया कायम रहेंगे, जो भी मामलात है उनको जो है तो बाबरी मस्जिद के बारे में याद दहानी दिलाते रहेंगे कि अल्लाह घर शहीद हुआ था। ये सारी बात थी। ये अगर हम कुछ नहीं कर सके तो हम आने वाली नस्लों को ये याद दहानी का सिलसिला मुंतकिल करते रहेंगे। इस तरह की बातें चली और फिर ये अज़ाम को दोहराया गया कि भाई वो एक बार जो ज़मीन पे मतलब मस्जिद बन जाती है वो ता क़यामत तक अल्लाह घर रहता है। शरई एतबार से वो सारी बात सही है, लेकिन चंद बातें मेरे जो कुछ पुरानी यादें जहन में आ गई थी, तो सोचा उस हवाले से, क्योंकि अभी मामला ताज़ा है, तो क्यों आपके जो बड़े हमारे ज़िम्मेदारान हैं उस पर नुमाइंदा कौंसिल के भी हमारे बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, मैं सबका बड़ा अदब करता हूँ, बड़ा उनके एहतराम करता हूँ, सारी बात है, तो उनके गोशगुजार करता हूँ। और तमाम जो है तो चारों इस्लामी तंजीमें जमातों के ज़िम्मेदार है, उनसे भी बड़ा अदब एहतराम से मैं उनके नज़र करता हूँ बात को। और तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुसलमानों के, बिला लिहाज सभी पार्टियों के हैं, मैं छोटे बड़े पद सभी है, उनसे भी एक सामने बात रखता हूँ कि देखिए बाबरी मस्जिद जब भी 6 दिसंबर आता है तो लोग कई काले पट्टे बांधते हैं, कई अज़ानें दी जाती हैं, या अज़ाइम को दोहराया जाता है कि वो हम बाबरी मस्जिद है, हम उसको भुला नहीं सकते, ये सारी बात है। लेकिन औरंगाबाद के अंदर ऐसे कई तारीख़ी मस्जिदें हैं जो वीरान पड़ी हुई है। और मैंने अभी इससे पहले, ये वीडियो से पहले, मैंने एक शाहबाज रज़ा से, एक नौजवान है औरंगाबाद का जो उम्मीद की किरण फाउंडेशन का अध्यक्ष भी है, उससे मैंने इंटरव्यू कवर किया हूँ और उन्होंने बरोबर गैजेट के साथ बताया है कि भाई मेरे पास गैजेट भी है, 30 मसाजिद को मैंने ढूंढा हूँ। और उस नौजवान का कहना है कि और भी अतराफ़ की कई मस्जिदों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई वीरान क़ब्रिस्तान है, कई दरगाह है, कई मस्जिद है, तो इसको आबाद करने का मसला है। और अभी हाल ही में, मतलब 1 साल पहले का वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि पंचचक्की के पीछे, पंचचक्की के ठीक अपोजिट पीछे जो बारापुल्ला पुल कहा जाता है, वो रोड के बाजू में एक बड़ा जो छोटा सा मैदान पड़ा हुआ है, जंगली झाड़ आए हुए हैं, वहाँ पर एक ख़दीम मस्जिद है। देखिए उसका वीडियो रिकॉर्डिंग 1 साल पहले का, साल सवा साल पहले का मेरे चैनल पे मौजूद है, आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं। तो वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे राशिद सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा था कि भले हम चैनल के जानसर साहब बोले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको सामने लाना चाहता हूँ कि मस्जिद आबाद हो जाए। हम बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उन्होंने पंचचक्की के पीछे जो वक्फ़ी, मतलब वक्फ़ इसका बाज़ाब्ता इंदराज है, सारी बात है, तो वह मस्जिद पे ले गए थे। तो बड़ी हैरत की बात है कि जब मस्जिद का ढांचा गिरा हुआ था, क्योंकि ख़दीम मस्जिद है वो ढांचा गिरा हुआ था और इस हालत में ढांचा था, मतलब बड़े बड़े दीवार रहती, वो बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें, तो वो उसके अंदर मैं बड़ी तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ कि अरे डुक्कर, सूअर थे वहाँ पर, जो बाजू के नाले से निकल कर रोज़ शायद वहाँ वो खाते होंगे, गलाजत खाते होंगे, और मस्जिद के ढांचे के नीचे जाके जो है तो अपनी पैदावार को बढ़ा रहे। यानी सूअर का बसेरा हम कह सकते हैं, सूअर अरे डुक्कर का बसेरा वो बन गया था। ये मेरा गए साल का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। और वहाँ अतराफ़ में ख़दीम क़ब्रिस्तान भी है, जो ख़बरें वगैरह भी है, सारी बात है, और बाज़ाब्ता उसका वक्त में गैजेट भी है। अब सवाल ये है, ये तो खाली एक मस्जिद की बात होगी, और भी कई दीगर ऐसी मसाजिद है जो औरंगाबाद के अतराफ़ में जो ख़दीम मसाजिद आती हैं, जो एकदम साफ़ सुथरा मसला है, उस पर कोई इसका दावा नहीं है, कोई तनाज़ा नहीं है, सारी बात है। तो और बाज़ाब्ता गैजेट में नाम है, तो उसकी जो है तो बाज़ आबादकारी नहीं हो रही है। अब सवाल ये है फिर कि जो बाबरी मस्जिद का कम से कम जो औरंगाबाद शहर में रोना रोए जाते हैं, आप अज़ानें दे रहे हैं, देखिए आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके दर्द को भी हम समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पंचचक्की के पीछे जो मस्जिद है, जो आज भी आबाद नहीं है, खाली उसकी काविशें चल रही हैं, बेचारों वो भी क्या करेंगे, क्योंकि भाई एक ईंट भी अब 10-15 रुपये की आदमी होगी, अब लाना ले जाना पैसे लगते साहब। अब तो ऐसा हो गया कि बोलते ना कि इमाम साहब भी रह के तनख्वाह देना पड़ती है, हदिया बोल के, ताकि उनके बाल बच्चे गुजारो, यानी कि दिन का काम भी पैसों से हो रहा। अब इतनी बड़ी मस्जिद की तामीर काम होगा, बाउंड्री घेरे जाएंगी, तो जाहिर सी बात है हज़ारों लाख रुपए लगेंगे ना, सारी बात रहेंगी ना।
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस कमेटी के ज़िम्मेदारान से शहर के जो लोग हैं हमारे, उन्होंने राब्ता कायम नहीं किया कि भाई इतना बड़ा वीडियो हमने देखे, मस्जिद का ढांचा गिरा हुआ है, उसके अंदर सूअर घूम रहे, सूअर के बच्चे जन्म हो रहे, सूअर के मतलब डुक्कर को वो अड्डा बन गया, मतलब बसेरा बन गया वो अल्लाह का घर, तो किसी को हलचल नहीं हुई। बस थोड़ा बहुत कमेंट आए, अल्लाह ऐसा करे, रहम करे, ऐसा करे, वैसा करे, कुछ लोगों ने खैर से फ़ोन करे, बहरहाल मामला जैसे वैसे थमा हुआ है। और ऐसी कई मस्जिदें हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बाबरी मस्जिद जिसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और वहाँ आज राम मंदिर हम समझते हैं कि 70 से 80% उसका काम कंप्लीट होगा, और वो पूरी दुनिया का, जैसा मुसलमानों के नज़दीक एक मक्का मदीना हम जिसे कह सकते हैं, हमारे तमाम दुनिया भर के में जो हिंदू फैले हुए हैं, और ख़ास करके जो देश में 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है जो अलग अलग जातियों से नामों से पहचान जाते हैं, वो उनका कहने के मरकज़ी केंद्र है। इतना बड़ा उनका एक आस्था का मुकाम है, श्री राम भगवान का मंदिर वहाँ तामीर हो चुका है, और उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि हम उस जगह को हम भुला नहीं सकते, वो सारी बात है, वो याद नहीं कर रहे। तो सवाल ये है कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो सही मानों में उसकी पुकार ये थी कि भारत के मुसलमानों, मैं वीरान थी, तुमने मेरी तरफ अनदेखी की, मेरे तरफ तवज्जो नहीं की, उस बिना पर सारी बातें उठी और मैं तबाही का शिकार हो गई, और सारी बातें आपके सामने है, क्या हुआ था तो शहादत का वाक़या आपके सामने है। तो ये उसकी पुकार है कि पूरे भारत में, क्योंकि यहाँ पर 950 साल मुग़लों ने हुकूमत करे थे, और मुग़लों ने ऐसी वैसी हुकूमत नहीं करे थे, उसमें पाकिस्तान भी आता था, अफ़गानिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, थोड़ा बहुत ईरान का हिस्सा भी आया था, इतनी बड़ी हुकूमत करे थे। अब 950 साल में वो गाँव के पूरे हिंदुस्तान के जब अखंड महाभारत का हम कह सकते हैं, तो हर जगह उनकी एक छाप थी। तहसीलदार थे, भले वो राजपूत थे, को मराठा थे, क्या थे, लेकिन उनको आबादी के हिसाब से मनाया गया था। अब जाहिर सी बात है, जब मुग़ल थे तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को कहने की रियायती थी, छूट थी, सहूलत थी, सारी बात थी। तो हर गाँव खेड़े में आपको कोई ना कोई दरगाह मिल जाएंगी, दरगाह का इनाम मिल लेगा, ख़दीम मस्जिद मिल लेंगी। तो ये 950 साल में इतनी मस्जिदें हैं और पूरे देश में फैली हुई है, अलग अलग, कई कम है, कई ज़्यादा है, कई इक्का दुक्का है, कई कसी तादाद में, औरंगाबाद शहर में। तो भाई ये वीरान है, तो इसको आबाद कौन करेगा, इसको आबाद कौन करेगा। अब जो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अजान दे रहे, एहतजाज दर्ज करा रहे, मीटिंग करा रहे, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि आप कभी ज़िंदगी में जाके नमाज़ पढ़ेंगे जहाँ पर राम मंदिर बना? तो नहीं पढ़ेंगे, ना मैं पढ़ूंगा, ना आप पढ़ेंगे, ना हमारे नस्लें पढ़ेंगी, क्योंकि वो मंदिर की शक्ल इख्तियार कर गया, बात ख़त्म हो गई। अब जहाँ हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, और जिसको बात को उठाने से 85 करोड़ हमारे हिंदुओं के दिल में एक बदगुमानी पैदा होंगी, एक दूरियाँ पैदा होंगी कि देखो ये हमारा इतना बड़ा टेम्पल है, हमारा इतना बड़ा भगवान राम का मंदिर है, और मुसलमान उसको मतलब ऐसा बोल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। एक तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना और कबूल कर लिया कि ठीक है भाई हमने मान लिए, फिर एक बार बोले कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको याद को बाकी रखेंगे। ठीक है भाई, मैं क्या कहूँ, वो शरई मसला है, मैं तो बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है सिर्फ ये वीडियो बनाने का कि जो ख़दीम जो मसाजिद है, जो वीरान पड़ी हुई है, तो क्या उसके ऊपर सोचना आपका अखलाकी फ़र्ज़ नहीं है? चलो भाई, अगर मैं यूपी की बात करता, बिहार की बात करता, बंगाल का कोई इशारा देता, तो आप कह सकते थे जनाब पागल हो गए क्या, कौन जाएगा बंगाल, कौन जाएगा मतलब दूर आसाम, वहाँ हमने कब जाना, क्या मालूम सच है कि झूठ है, ये बातें पैदा हो सकती है। अरे औरंगाबाद में जो है तो कई मस्जिद जो है बाज़ाब्ता गैजेट में है, वीरान पड़ी हुई है, तो उसको आबाद करने को क्या लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं लग रहा। तो वो आबाद नहीं हो रही, और हम जो है तो बाबरी मस्जिद को लेके बैठे, और कई सैकड़ों मस्जिद अगर उसको तुलना की जाए, अगर ढूंढा जाए बारीकी से, ईमानदारी से, तो कई मस्जिद सामने आ सकती है। तो वो उसकी बाज़ आबादी पे आपकी आवाज़ क्यों बुलंद नहीं होती? ये मेरा एक बहैसियत एक मुसलमान के आप तमाम जिम्मेदारों से बड़ा अदब के दायरे में आपसे सवाल है कि ये अल्लाह का घर नहीं है क्या? ये चुप का घर है क्या? ये नौज़ बिल्ला क्या है ये? भाई जैसा बाबरी मस्जिद को उठा रहे ना, तो ये अल्लाह के घर को आबाद कौन करेगा? और ऐसा नहीं, यहाँ आबादी है ना मुसलमानों की, 5 घर क्यों ना हो, किसी एक को जिम्मेदार बनाओ। अरे वो जो अतराफ में जो ग्रामीण में मस्जिद पाई जा रही, वो गरीब रहते बेचारे हो, और उसका आसान तरीका है, बस 7वीं 8वीं पास तो कोई भी रहता, 4 लोग 5 लोग 7 लोग जमा करो, वक्फ बोर्ड में ले जाओ, उनको कमेटी पे नामजद करो, गरीब रहते जेब से खर्चा करो, 5-10 हज़ार खर्चा करो, कमेटी को जिम्मेदार बनाओ, किसको सदर बनाओ, किसको मुतवल्ली बनाओ, और बोलना भैया तू संभाल, हो गया काम। और इतना थोड़ा पैसे भी अगर उनको कानून के दायरे में मदद करके उनको रजिस्ट्रेशन कराए कानून के दायरे में, वक्फ बोर्ड के कानून के तहत, तो काम आसान हो जाता। अब हर काम कोई अकेले नहीं कर सकता ना, पूरी तरह से काम जमात इस्लामी कर सकती, ना अहले हदीस कर सकती, ना सुन्नी जमात कर सकती, ना जमीयत उलमा हिंद कर सकती, ना कोई तंजीम कर सकती, कर ही नहीं सकता।
उसका आसान तरीका ये है कि भाई कहाँ मालूम पड़ा बाबा कहाँ पर मस्जिद है, ठीक है, वहाँ कितने घर मुसलमानों के, 15-20 घर मुसलमानों के, वहाँ जाके जहन बनाना कि ठीक हो भाई ये है, इसकी बुरमती मत करो, ये अल्लाह की ये मस्जिद बदवाई देती, उनको नामजद करके जाओ भाई, टूटी फूटी नमाज़ पढ़ो अपना, कैसे धीरे धीरे अल्लाह हिदायत देने वाला है। तो ये ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ 6 दिसंबर आ रही है और बस नारे तकबीर अल्लाह अकबर, काली पट्टी और काले झंडे, और नहीं भूलेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, और ये मस्जिद को भूल जाते। मैंने एक मिसाल दिया, अगर मैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर तफसील से बैठ रही तो मैं आपको एक ही मिसाल दिया जिसका सबूत, पुख्ता सबूत मेरे पास मौजूद है। पंचक्की के पीछे आज भी जाके देखो, टुक्कर घूम रहे, वहाँ बोर्ड लगा हुआ बाज़ाब्ता। तो ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ कोई दर्द नहीं है, यहाँ कौन रोक रहा है आपको? अरे वहाँ जाएंगे ना तो 40 किलोमीटर पे पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वहाँ एडे चाले नहीं चलेंगे। और यहाँ पर साफ़ सुथरा मसला है, गैजेट में है, साफ बात है, कमेटी वालों ने केस भी जीते अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी मिली, पैसे नहीं है, बात पैसों की है ना। अरे भाई अगर सब मिलकर हौसला बढ़ाएंगे कि भाई ठीक है भाई, कोई बोलेंगे हम दीवार उठा देते, कोई बोलेंगे हम तार फिक्सिंग कर देते, कोई बोलेंगे भाई वारदी तौर से हम टीनों का शेड बना देते, कम से कम अजान की आवाज़ तो गूंजेगी। अतराफ इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, मुसलमान बेघर है, सारी मसले मसाइल है, अजीब मामला चल रहा है। बस 6 दिसंबर आया क्या, बाबरी मस्जिद, 6 दिसंबर आया क्या, बाबरी मस्जिद। अरे भाई मैं भी मुसलमान है, मेरे को मालूम है अल्लाह घर किसको, दर्द किसको बोलते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जो और भी जो अल्लाह घर जो लापरवाही के शिकार हो रहे या लापरवाही से शहीद हो रहे गुमनाम तरीके से, तो क्या उसका दर्द तो भी होना चाहिए ना साहब, उसका दर्द भी तो होना चाहिए ना, उसका दर्द क्यों नहीं? मेरा सवाल है कि औरंगाबाद की इस मस्जिद पे तमाम, हालांकि वीडियो 1 साल पुराना वीडियो है वो, और मैंने मेरी हेडिंग पे बाज़ाब्ता सूअर की फ़ोटो तक डाला था, एक तरफ मस्जिद का मलबा पड़ा था, एक तरफ सूअर की फ़ोटो तो आप चेक कर सकते। अरे इतने बड़ा मैंने हेडिंग डाला आपको झिझोड़ने के वास्ते, और वो मस्जिद आप तक तो बन जाना था उन्होंने, लेकिन नहीं, बाबरी मस्जिद। और जितने बैठे थे ना वो एक भी बाबरी मस्जिद में जाके नहीं आया होगा, वो कम से कम नमाज़ पढ़ के नहीं आया होगा। जितने हिंदुस्तान में जो चल रहे महाराष्ट्र में, एक भी बाबरी मस्जिद की जब शहादत से पहले जाके नहीं आए होंगे, कि दौरा करे होंगे, कि वहाँ गए होंगे, कि 2 रकात नमाज़ पढ़े होंगे, कि ठंडी छाँव में झाड़ के नीचे बैठे होंगे, एक भी नहीं बैठा होगा। बस सुना सुनी हवाई फायरिंग हो रही, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वो बनते हिंदू मुस्लिम, और वो अल्लाह घर, और बाप रे अब होगा बांध काम। मेरे को भी नहीं मालूम मस्जिद कितनी बड़ी थी, क्या गजीट था, ना मैं गया ना अच्छा मेरे बच्चे, अब तो सवाल भी पैदा नहीं होता जाने का। अब सवाल मेरा सिर्फ ये है भाई कि देखो जो अतराफ़ में जो ज़रूरत है ना मुसलमानों को, कब्रिस्तान की ज़रूरत है, ईदगाह की ज़रूरत है, अरबी मदारिस की ज़रूरत है, इस पर काम कीजिए आप, इस पर काम कीजिए। और 6 दिसंबर को ये अहद कीजिए कि हमारी लापरवाही से, जो भी गफलत से एक अल्लाह घर शहीद हुआ था, तो हम ये अहद करेंगे 6 दिसंबर को कि पूरे भारत में कानूनी तौर पर गैजेट के हिसाब से, वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से हम जो मस्जिद वीरान पड़ी हुई है उसको आबाद करेंगे, उसकी बाज़ाबियाती करेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये अहद लो तो माने जाएगा कि उसका दर्द कहने के समाज आ रहा। इधर सैकड़ों मस्जिद लापरवाही हो जा रही, कब्रिस्तान मलिया मेट हो जा रहे, और बस एक बाबरी मस्जिद ना वो अपनों को मिलती ना अपने बाप को मिलती अब, क्योंकि वो कानून से ख़त्म होगा ना वो। अरे वो चुपती, वो गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि वो करन दे रहे। कल को अगर गवर्नमेंट अगर ये मोदी जी को आन दो 24 के बाद, अल्लाह ना करे, वो बोलेंगे भाई काय के बारे में तुम ये कर रहे भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तुम ये ऐसी हरकत करेंगे तो हो सकता है तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता। फैसला आ गया ना, जीता होगा ना, कई को बात को उठा रहे फिर अब तुम तो क्या करेंगे? अब तुम बोलेंगे ऐसा कैसा? अरे कर सकते, जब इतना बड़ा हो कुछ भी हो सकता है तो फिर ये छोटा मोटा ऑर्डर निकालना बहुत बड़ी बात है क्या? मेरा बोलने का मकसद ये आ रहा कि तुम्हारी एक्टिविटी से जो दीगर नुकसान हो रहे उसका भी तो कोई ना कोई जिम्मेदार होगा ना। एक अल्लाह घर शहीद होगा तो उसको इतना गम, इतना मातम, और दूसरे मसाइल पे नहीं देखते आप। औरंगाबाद में कितने मस्जिद है, वो पंचक्की पीछे मस्जिद है। आज औरंगाबाद में, मैं आखिरी में जाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा, 3 मिसालें दूंगा। ये आओ जटवाड़े के पास मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं है, मिटमिटे के अंदर कब्रिस्तान नहीं है, और नारेगांव के अंदर कब्रिस्तान नहीं है। एक छोटा मोटा है, मतलब पुराने ज़माने का, वो ना काफ़ी पड़ा, और आबादी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में चल जा रही। तो ये कब्रिस्तान को बहाल करना, इसके लिए लड़ना कि ये इसको सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह का काम है ये, नहीं बाबरी मस्जिद को उठाएंगे तो हमको सवाब मिल जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? अरे ये मसले हैं ना हमारे पेचीदा मसले हैं ना। चलो 2 मिनट के वास्ते तुम्हारी तसल्ली की, झूठी तसल्ली की बढ़ाओ, चलो भाई बाबरी मस्जिद तुमने वहाँ बना के दे दी है, कौन जाता नमाज को वहाँ पर? अरे कुछ भी यार, अरे बड़े हैं आप, जिम्मेदार है आप, अकल जी शऊर लोग हैं आप, सारी बात है। अरे उससे एक दर्द, वो वहाँ से एक मैसेज लो कि हम जो वीरान मस्जिदें पड़ी हुई है हम उसकी बाज़ाबाद करके अंदर आगे आएंगे।
और क़ानून भी हमारे साथ है, अदालतें हमारा भी साथ दे रही है। ऐसा नहीं है, आप ही जो है तो एक ये बोलते ना अड़ियल जो एक रवैया वही अख्तियार किए हुए है। ये मैं आपको इसलिए झुंझोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके पुरावे मौजूद है, दस्तावेज़ मौजूद है, गैजेट मौजूद है, सारे बात है, मुसलमान मौजूद है, ज़िम्मेदार मौजूद है, और फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। और एक बस बाबरी मस्जिद, अरे तो भाई जो 85 करोड़ हिंदू भाई है तो उनकी दिमाग को मात्र ठनकेंगे ना कभी। क्या साला हमारा इतना बड़ा काम, हमारा पूरा आस्था का केंद्र बन गया, सब हो गया, अब फिर ये बोर्ड हम छोड़ेंगे नहीं, हम याद रखेंगे यार, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ जज्बात में किसान भाषण दे रहा, उसकी वजह से 20 करोड़ मुसलमान जो बला आ रही, फिर इलेक्शन में मुद्दा उठ रहा। अरे भाई अब अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह पे भरोसा करे ना, वो अल्लाह बड़े कुदरत वाला है, बड़ी हिकमत वाला है, वो उसका निज़ाम चल रहा। तुमको जो कुर्बानियाँ देने की थी, जो एहतजाज करने का था, जो रोड पे आने का था, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का था, आपने लड़े, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है, अल्लाह आपको अजर देंगे। लेकिन अब और भी मसाइल नहीं मुसलमानों के, खाली उतना ही मसला बचा हुआ है। अभी ये पिछले साल का वीडियो उठा के देखो आप, ईदगाह के अंदर कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों ने, मैंने एहतियातन वीडियो लिया था, मैंने ईदगाह जब ईद का दिन था तो मैंने एक जो पहली वाली नमाज़ होती शुरुआत की अव्वल वाली, वो वक्त में पढ़ लिया था मैंने शागन के परिसर इधर एरिए में, और ईदगाह में गया था। तो जाहिर सी बात है मैं नमाज़ पढ़ चुका था, तो दूर दूर से घेर के मैंने क्या करा, कब्रिस्तान में कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों ने नमाज़ पढ़ी। ये गए साल का वीडियो बता रहा मैं आपको, उसकी कुछ झलकियाँ मेरे चैनल पे आज भी मौजूद है। आप ईद का वीडियो निकालो, आपको देखने को मिल जाएगा। ये सबूत भी है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ इस्लाम तराशी कर रहा। तो ये 8-10 हज़ार लोग कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ रहे, और कहाँ के, और मीट पड़े ज़मीन है, दरगाह का इनाम भी है, वहाँ कब्रिस्तान भी होना, वहाँ वो मेरे ख्याल से 72 का 73 का है, गैजेट में है बाज़ाब्ता हो, और वो न्यूज़ भी इत्तेफाक से मेरे चैनल पे मौजूद है। तो भाई वहाँ पर ईदगाह बनती, एक कब्रिस्तान बनता, तो कब बनाते कब्रिस्तान, कब बनाती ईदगाह, कब बनाते? इसमें सवाब नहीं मिल रहा, इसके ऊपर सर जोड़ के नहीं बैठते कि नहीं यार सही बात है यार, ये आने वाले वक्तों में जो है तो ये बेचारे पड़े गो के मिट मुसलमान छौने में नमाज़ को आ रहे, कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ रहे, चलो अपन उनको कुछ करा के दे दो। आज अपन कुर्सी बैठे हुए हैं, कानून कायदे है, सार बात है, गैजेट है, असर रसूख है, हुकूमत के अंदर भी सारी बातें हैं। तो कौन करेंगे आप? ये शिवसेना वाला की करेंगे कि बीजेपी वाला की करेंगे कि आरएसएस वाला की करेंगे? फिर टाइम पड़ा तो उनको गाला देते, उनको बुरा बोलते। अरे अजीब बात सूरत हाल ये आ रही है। अरे आज कब्रिस्तान के लोग परेशान हैं, ईद की नमाज़ कब्रिस्तान में पढ़ी जा रही, थोड़े बहुत लोग पढ़ रहे हैं, जबकि वहाँ जगह मौजूद है, और आबादी 10 साल के बाद क्या होने वाली है। अरे तुमको ये एहसास क्यों नहीं है मिल्लत का? अरे क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? अरे तुमको इसलिए झिझोड़ रहा हूँ मैं कि आप बड़े ज़िम्मेदार हैं, आप कर सकते हैं। अगर मैंने बोला ना कि चलो भाई चंदा जमा करो, चलो अपने काम करने गए, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे नंगा है, खा के बढ़िएंगे, ये मेरे बारे में लोग ऐसा बोलेंगे। और आप तो बड़े बड़े रुतबे वाले हैं ना जनाब, ऐसा ऐसा कपड़ा देख ऐसा कुर्सी पर बैठते, इतने बड़े बड़े जिम्मेदार हैं आप पे ना का शक होता, शुबा होता, तो कब उठते भाई, कब उठते? वो ज़मीन चल जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, मुसलमान बेचारे घर में नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ना करे अल्लाह के घर में गाड़ना शुरू कर देंगे, तो कौन है जिम्मेदार इसका? अच्छा, इसमें आपको गवर्नमेंट नौकरी, कौन है भाई जिम्मेदार? यानी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। खाली बाबरी मस्जिद का दर्द देखिए, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी दर्द है, उसका एहसास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, मैं आपकी कोशिशों को सलाम करता हूँ, लेकिन सवाल ये कि औरंगाबाद अतराफ़ में जो मस्जिद विरान पड़ी हुई है उसको कब आबाद करेंगे आप? पंचक्की के पीछे मस्जिद है जो खंडर, मैं आपको फिर रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूँ, वहाँ डुक्कर घूम रहे, दर्द नहीं होता आपको? दर्द नहीं होता? खाली बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। अरे ये कौन सी मस्जिद है? ये कौन सी मस्जिद है? ये कौन से फ़िरक़े की मस्जिद है भाई? ये होंगे ना, कोई ना फ़िरक़ा होगा ना, कोई तुम्हारी नहीं है, अल्लाह घर नहीं है, नौज़ बिल्लाह डुप्लीकेट मस्जिद है वो। अजीब अजीब कारोबार है। इधर मुसलमानों कब्रिस्तान नहीं, मस्जिद नहीं, वीरान पड़ी हुई है, उसको आबाद कर सकते हैं ना भाई। अरे आबाद, और गिरामीन मस्जिद है, तो तुमको जाओ कौन बोल रहा है वहाँ पर रहने को? अरे वहाँ 10-20 घर मुसलमानों के हैं, किसको 2-5 बकरे दिला दो, दो रूम बना के दे दो। मतलब भैया हम तुमको महीने को महीना घर औरंगाबाद शहर में आना, तो हम चंदा जमा करके 5-6 हज़ार दीजिए करेंगे, थोड़ा बकरा बेच, दूध बेच, अंडे मुर्गिया बेच, और तो मस्जिद की झाड़ जोड़ करा कर, अजान दीजिए कर, 2-3 लोग नमाज़ पढ़ लिया कर, मस्जिद आबाद हो जाती। और आबादी बढ़ रही ना भाई, आज 4 पढ़ रहे, फिर 5 पढ़ रहे, फिर 10 पढ़ रहे। ये एक तरीक़ा है। तुमको जाके रहो बोले क्या कि राज करो, क्या रोज़ जाके 5 टाइम नमाज़ पढ़ो बोल रहे? अरे कुछ भी यार। अरे मैं सीधा साधा आदमी, सोशल वर्कर आदमी, समाज सेवक आदमी, सोशल मीडिया चलाने वाला आदमी, मेरे इतना अकल काम कर रही है। हाँ, पैसे है, धेले है, कानून है, वसाइल है, सारी बात है, और फिर ईडी का मत लेके बढ़िएंगे, और फिर एक आधी मस्जिद शहीद हो जाएंगी। तो अब वो पंचक्की की मस्जिद है। हाँ, अब मैं आपको एक कड़ू मिसाल दे रहा हूँ, आपको चुभने के वास्ते दे रहा हूँ। कल को वहाँ पर कोई किसी ने भगवा झंडा लगा देना जाके, और एक गिरोह को पत्थर लग देना, भगवा झंडा लग गया,
मस्जिद के ऊपर बड़ी भगवा झंडा लहरा रहा, और ये बात फैली औरंगाबाद के अंदर, यार वो वहाँ मस्जिद थी और वहाँ भगवा झंडा लग गया, तो पता है आपको क्या होगा? कम से कम 1 लाख लोग वहाँ जमा हो जाएंगे, जिसमें हमारे नौजवान 50-60 हज़ार रहेंगे। वो घसम खच भर जाएगा, जिला कलेक्टर भी आ जाएंगे, पुलिस कमिश्नर भी आ जाएंगे, बड़े बड़े नेता भी आ जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद होगी, और इतनी ज़ोर से बुलंद होगी कि वो पंचक्की की सदा रोशन गेट पे आएंगी। मतलब इतनी ज़ोर से नारे तकबीर, और बस पुलिस वाले बोले देखो लाइन ऑर्डर का मसला, चल जाओ ना तो गोली मारेंगे, बिल्कुल शहीद होने को बैठे हुए। एक मिसाल दे रहा मैं आपको, खाली भगवा झंडा लेने की देर है। ये माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मेरा कुछ बदगुमानी फैलाना मकसद नहीं है, तो मैं आपको झिझोड़ना चाह रहा भाई। आज तुमको कौन रोका? आज तुमको कौन रोका? अरे औरंगाबाद पंचक्की दूर है क्या कि चलो भाई कहाँ जाना, अपने 80 किलोमीटर दूर? अरे जब तुम अपने पड़ोस का अल्लाह घर नहीं बना रहे, यहाँ वीरान पड़ी हुई है, तो क्या फिर क्या आपको क्या हक पहुँचता बाबरी मस्जिद का बोलने का? नहीं हक पहुँचता ना। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। आपको कोई अखलाकी फ़र्ज़ नहीं है, आपको कोई अखलाकी फ़र्ज़ नहीं कि हमारे अतराफ़ में वीरान मस्जिद पड़ी हुई रही, वो वीरान है या खामोश तरीके से शहीद हो रही है, और आप तमाशा देख रहे हैं, उसके ऊपर आपकी नज़र नहीं है। और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके ऊपर आप सर जोड़ के बैठ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम नस्लों को बता के जाएंगे। ये इसको कौन बताएंगा? इसको कौन बताएंगे? आप इसको कौन बताएंगे? शिवसेना वाले बताएंगे, तुम तारीफ बताएंगे तुम्हारी कि तुम्हारी मस्जिद यहाँ वीरान पड़ी, बोल के कौन बताएंगा? ये है क्या नहीं? अरे कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जा रहे? पहले इतने बुरे हाल चढ़े, कम से कम जो कानून से कायदे से विजिट के साथ जो साफ़ सुथरा मामला है उसको तो कवर कर लो, बाकी अल्लाह के हाथ में। अब ये भी नहीं करेंगे यार, बस बाबरी मस्जिद, अरे बाबरी मस्जिद क्या है ये? अरे भाई उनको भी शक शुबा होता ना, पेपर स्लोगन आते, ये आते, नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे। अरे क्या नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे? अरे यहाँ वीरान पड़ी हुई, इसको तो पकड़ लो पहले, ताकि अल्लाह की मदद आए। बहरहाल किसके खिलाफ टिप्पणी करना, किस पे उंगली उठाना मेरा मकसद नहीं था, आपको झिझोड़ना मकसद था। और औरंगाबाद में जो 30 मस्जिद का मैं जिक्र किया हूँ, तो मैंने एक शाहबाज रज़ा से मैंने इंटरव्यू कवर किया हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह उस बंदे का, नौजवान का इंटरव्यू आने वाला है, वो भी आप इंटरव्यू देख लेना, और आपने अपनी गिरेबान में झाँक के देखना कि यार हमारे अतराफ़ में जो है तो चिराग तले अंधेरा है, और हम बाबरी मस्जिद की बात करने चले। 2 ईदगाह की ज़रूरत है, लोग कहाँ खबरस्तान नमाज़ पढ़ रहे, कितने परेशान हो रहे। अरे एक हद हो गई कि हम इतनी बड़ी क़यादत रखने के बाद, तमाम पार्टियों के छोटे बड़े नेता है, हर पार्टी में है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अपोजिशन में है, कोई सरकार में है, कैसे है? अरे आप 3 खबरस्तान नहीं दिला सकते और 2 ईदगाह का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो ये बाबरी मस्जिद तो कौन से मुंह से बोल रहे हैं आप? आपको थोड़ा एहसास है कि आप क्या जुमला बोल रहे हैं? एहसास है आपको? जो आपकी मुट्ठी में है, कायदे में है, गजट में, आप वो नहीं कर सकते? इतने आप बेबस है, इतने आप कमज़ोर है, इतने आप लाचार है, और बाबरी मस्जिद की बात करते हैं आप। बहरहाल उम्मीद करते हैं इस दर्द पे आप झिझोड़े जाएंगे। किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं था, और आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने मेरा हक अदा कर दिया, मैंने मेरा हक अदा कर दिया। कल यौम आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे, तमाम लोगों से ज़िम्मेदारी पूछेगा कि एक SDM चैनल वाले रियाद अंसारी को मैंने हिदायत दिया था कि तू बोल। ये लोग सोशल मीडिया देखते, हमारे खिलाफ आए तो एक्शन में आ जाते। तो आज अल्लाह, जब मेरे घर की बात आई थी एक्शन में क्यों नहीं आए थे, मैं उनसे जवाब तलब करूँगा। अल्लाह आपसे जवाब तलब करेंगे कि आज हंस लेंगे आप, अरे पागल है, अरे भूखा होऊंगा, अरे नंगा होऊंगा, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन याद रखो, मैंने जो भी कहा हूँ एक तल हक़ाइक़ के साथ कहा हूँ, सच्चाई के साथ कहा हूँ। गेजेट में मौजूद है, शवाहिद मौजूद हैं, सारी बात है। करने वाले आप जिम्मेदार हैं, वरना कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप मुसलमानों के दाई हैं या इस्लाम के अलम बरदार है, आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता, जबकि अल्लाह के घर यहाँ पर शहीद हो रहे हैं। और कौन है जिम्मेदार इसका? हम खुद हैं, हम खुद जिम्मेदार है। इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन आपके साथ खड़ा हुआ है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे, आप आगे नहीं बढ़ रहे, सिर्फ नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नहीं छोड़ेंगे। अरे इनको कौन पकड़ेगा? बहरहाल ये तमाम बातें आपके सामने थी। उम्मीद करते हैं कि आप जुड़ जाएंगे। देखते रहिए आप इस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।